अपन कहाँ थे भाई लोग? हम लोगों ने पिछले वीडियो में लगभग सारी चीज़ें समझी थी। आज ट्रांस हिमालय को पूरा कंप्लीट समझ लेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि टॉपिक दिख रहा है पार हिमालय और ट्रांस हिमालय, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ट्रांस हिमालय को, यानी कि काराकोरम श्रेणी हो गई, लद्दाख हो गई और जास्कर श्रेणी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को समझेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मैप में, यानी कि मैप नहीं कहेंगे, मैप का तो अलग से मैंने बोल ही रखा है आपसे, अलग से पूरा लेके आएंगे। कम से कम नहीं तो मैप के आपके मान के चलिए 10 वीडियो में पूरा का पूरा इंडिया और वर्ल्ड का मैप कवर अप करने का प्रयास करेंगे। 10 लेक्चर में पूरा मैप कवर अप हो जाएगा, उसको भी अच्छे से करेंगे और मैप का प्रयोग करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी हमारा पार हिमालय है। इस समय मान के चलो कि 2 बज रहा है, 2 बजे मैं आपकी इस शूटिंग कर रहा हूँ, इस मतलब यानी कि वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2 बज रहे हैं लगभग। तो बस कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो करना है तो करना है। पार हिमालय की अगर हम बात करें साहब, पार हिमालय देखो हिमालय के उत्तर में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सबसे क्या है, ये कहाँ स्थित है? पहला अगर हम एक पॉइंट इसको लिखना चाहें, अगर हम ऐसे चलो लिखने से लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखिएगा इसके बारे में, ये हिमालय के उत्तर में स्थित है। हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये कोई हिमालय नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं, याद रखिएगा। पार हिमालय, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, ये पार हिमालय हिमालय का हिस्सा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। पार हिमालय यह हिमालय के उत्तर में स्थित है, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहला हमने एक चीज देखी, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ द हिमालय। दूसरा पॉइंट, इसका जो विस्तार है ना, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन जो है ना, इसका एक्सपेंशन कहाँ तक है साहब? इसका एक्सपेंशन जरा समझ लेते हैं साहब। विस्तार, इसका जो विस्तार है वो आपका अफगानिस्तान में भी है, यानी कि अफगानिस्तान में भी फैला है। दूसरा इंडिया में भी है, भारत भारत। तीसरी कंडीशन, चीन में भी है और तिब्बत में भी है। तो इसका जो विस्तार है पूरा का पूरा ये आपका अफगानिस्तान, इंडिया, चीन, तिब्बत चारों को कवर अप करता हुआ चलता है। एक से यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, तो उसको मैं यहाँ पे बात करता हूं। हिमालय और पार हिमालय के बीच में एक दरार है, यानी कि कह सकते हो वो जो जोन होगा ना, वो दरार जो होगी वो हिमालय और पार हिमालय को अलग करता है। तो हिमालय और पार हिमालय को कौन अलग करता है? जब ऐसा प्रश्न बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो, तो वो याद रखिएगा, वो आपका हिमालय और पार हिमालय के बीच में क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में हिमालय और पार हिमालय, इनके बीच में जो दरार है, या कह सकते हो जो अलग करता है, जोन है, वो कौन सा है? ITCZ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ICTZ लिख देता हूं यहाँ पे। पार हिमालय और हिमालय के बीच में जो जोन है, जोन ये बोल सकते हो, दरार जो दोनों को अलग करता है, दोनों को अलग करता है, को अलग करता है, क्या बोला जाता है उसको? उसको बोलते हैं सांगपो, ITSZ ये होगा, ITSZ सांगपो सचर जोन, ठीक। हाँ, तो ये भैया आपका, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको बोल देते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? इंडो सांगपो सचर जोन कहां है? तो आप ये बताएंगे पार हिमालय और हिमालय के बीच में, दोनों के बीच में, यह दोनों को अलग करता है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इंडो सांगपो में आपका आ जाता है टी, इसीलिए टी लगा हुआ, इंग्लिश में टी आता है, टी सांगपो सचर जोन, ठीक है। ये हमको थोड़ा सा यहां पर इसको समझना है। अब हमने समझ लिया भाई साहब, इंडो सांगपो सचर जोन ये क्या है साहब? ये पार हिमालय और हिमालय को अलग करता है। इसी के साथ में क्योंकि हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें दो और हैं, दो और जोन हैं, तो तीनों को समझ लेते हैं। एक होता है साहब IT, इसको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ITSZ होता है, एक होता है MCT, एक होता है MBT।
तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि साहब ITSZ कहाँ है, तो ये आप याद रखिएगा, ये किसके बीच में, ये आपका इसका फुल फॉर्म तो आपने चलो एक ही साथ सब कुछ बता ही देते हैं आपको। इंडियन लिख लेना इसको अलग से, आप लोगों इसको अलग से जरूर लिख लेना, इंडियन सांगपो सचर जोन, ये आपका इसका फुल फॉर्म जो है मेन, पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है ये क्या है, ये कैसा है। दरार है साहब, दोनों के बीच में अंतर तो होगा ना, तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एक ही तरीके से लिखेंगे, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखे दे रहा हूं यहाँ पे। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, आपसे पूछ लेगा मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहाँ है, तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट बहुत आसान है भैया, यही बता देंगे। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, देखिए ITSZ जो है ना, ये किसके किसके बीच में, पार हिमालय, पार हिमालय एंड हिमालय के बीच में, किसके किसके बीच में, पार हिमालय और हिमालय के बीच में क्या, ITSZ है साहब। अच्छा, MCT ये जोन जो है, ये जोन है जो आपका MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन जो है, ये दरार जो है एक तरह से दरार थ्रस्ट जो दरार है, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है बृहद हिमालय। अब जैसे ऐसे दे चलो, ये आपका हो गया पार हिमालय, ठीक है, इसके बाद हिमालय के 3 भाग ऑलरेडी थे, तो ये बृहद हिमालय हो गया, और ये हो जाएगा आपका मध्य हिमालय, और ये हो जाएगा आपका लघु हिमालय। तो यहाँ ITZ है, SZ है, और इसके बीच में बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या है आपका, MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। तो ये कहाँ पे, बृहद हिमालय एंड मध्य के बीच में। बहुत गजब के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो दरार होगी, भाई ऐसा थोड़ा ना सब, अगर दोनों बराबर होते हैं, पहाड़ियां होती हैं, तो फिर अलग कैसे करोगे मध्य और लघु को। ऊंचाई मैंने बोला ना दूसरे नंबर की सीढ़ी, तो दूसरे नंबर की सीढ़ी और तीसरे नंबर के बीच में जो जगह होगी वो क्या कहलाएगी साहब, वही कहलाएगी MBT, यानी कि इसके बीच में जो है वो MBT है। ये आपका किसके बीच में, मध्य हिमालय एंड आपका लघु हिमालय के बीच में। तो आशा करते हैं पहली इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। क्यों, कहां से निकला था भाई साहब, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, इतने हमारे पास फैक्ट आ गए। ITSZ क्या, MCT क्या, MBT क्या है, पार हिमालय, हिमालय के बीच में बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। सारी चीजें आसानी समझ में आती हैं। हम कहाँ पढ़ रहे हैं साहब, हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। चलो उसी के पास पहुंचते हैं, ट्रांस हिमालय को बात करते हैं। भाई साहब ज्योग्राफी पढ़ना बहुत आसान हो जाता है अगर आप उसको सिस्टम से पढ़ो, साइंस की तरह चलती है साहब, ये मैथ की तरह चलती है। और अगर आपको भी आसान लगने लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि भाई साहब हमको भी आसान लगने लगी है, ठीक है, उसके बारे में आप कमेंट जरूर करके बताना मुझे, ठीक है ना, जिससे मुझे कम से कम ये तो पता चले कि यार हाँ कुछ तो हमने भी किया है, कुछ तो हमने भी किया है, थोड़ा सा योगदान तो हमारा भी है किसी न किसी के लाइफ में। चलो कोई बात नहीं भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की बात में। ये हमारा हो गया ना साहब, अब इसकी 3 श्रेणियां थे और तीनों श्रेणियों से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको जरा समझते हैं। पहली श्रेणी हमारी कौन सी थी, काराकोरम। इसकी 3 श्रेणियां थी, तो उन 3 श्रेणियों में से पहली जो श्रेणी है वो कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। इसके ट्रांस हिमालय की हमने बात की था ना पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं। कितने भाग थे, 3 भाग। एक तो काराकोरम, जो लोग नए होंगे हो सकता है उनको लगे कि यार क्या बोल रहा है काराकोरम, तो उनके लिए मैं लिख देता हूं। और दूसरा हमारा जो है वो इसके बीच में आपकी आएगी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख हो गया। और तीसरा जो होगा इसके बीच में आपका आ जाएगा जास्कर, ठीक है। अच्छा, तो पहला हम लोग पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं, काराकोरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, काराकोरम के बारे में पढ़ेंगे। काराकोरम, काराकोरम में पहला पॉइंट, ये जो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी जो है, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको याद होना चाहिए सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ लेगा, ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी जो इसकी है वो है आपकी K2। क्या है, K2। K2 सबसे ऊंची चोटी है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम
यही जो नाम है K2, K2 को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। क्या कहते हैं साहब? गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, K2 का दूसरा नाम है। और ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी तो है ही है, साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, K2 भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, अब ये फैक्ट हमने देख लिया, सबसे ऊंची चोटी। इस श्रेणी में कई सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर यहीं पे, माना हमने जैसे ये आपकी काराकोरम श्रेणी है, ठीक। अब ये हमारी काराकोरम श्रेणी है, तो ये हमारा क्या है? काराकोरम हो जाएगी। फिर यहाँ आपकी कुछ ऐसे समथिंग लद्दाख हो जाएगी, फिर ऐसे कुछ हो जाएगी आपकी जास्कर। तो ये हमारा काराकोरम है। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं, काराकोरम। तो K2 समथिंग लाइक यहां पर, आप इस श्रेणी में K2 आपका यहां पर लाई कर रहा है। K2 सबसे ऊंची चोटी है, K2। और इसी के पास काराकोरम दर्रा भी है। यहाँ पे क्या है? काराकोरम एक दर्रा है। अब इन सबको यहाँ पर मिक्स नहीं कर रहा हूँ, दर्रे को इसलिए नहीं मिक्स कर रहा हूँ, पासेज रास्ता निकलने का। पहाड़ है, कैसे निकलोगे? तो दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होगा, जैसे भी ये है, एक पहाड़ ये, एक पहाड़ ये, तो ये जहाँ से एक रास्ता बनाया जाएगा, जैसे नदी निकलती है, हमने उसको दर्रा बना लिया साहब, आने जाने के लिए रास्ता कर दिया। तो उसी प्रकार यहाँ से जाने का रास्ता भी तो होना चाहिए ना साहब, तो वही एक दर्रा बनाया गया। लेकिन हम इसको यहाँ इसलिए मिक्स नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारा फिर पढ़ने का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। दर्रों का पास का पूरा अलग वीडियो बनाएंगे तो वहां पर हम समझ लेंगे, तो इसलिए यहाँ टेंशन नहीं लेना है। अभी इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आने वाले हैं उनको समझिएगा जरा। तो इससे रिलेटेड आपके पॉइंट और आने वाले हैं। इसके इधर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, जो अक्सर हर बच्चा जानता है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है K2 के। तो इस काराकोरम श्रेणी में पाए जाने वाले सारे ग्लेशियर लिख लेते हैं साहब। इसमें पाए जाने कई सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो इसमें कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं जरा देख लेते हैं साहब। ग्लेशियर पहला, इसमें एक सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा, एक बालटोरो ग्लेशियर पाया जाता है, बालटोरो ग्लेशियर। तीसरा, एक इसमें आपका बालटोरो हो गया, सियाचिन हो गया। इसके बाद इसमें एक आपका बायफो ग्लेशियर, बायफो ग्लेशियर पाया जाता है। इसी में आपका एक ग्लेशियर और पाया जाता है बायफो ग्लेशियर के बाद आपका हिस्पर। एक कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है? हिस्पर ग्लेशियर पाया जाता है। कई सारे ग्लेशियर हैं, ऐसा नहीं कि बस इतने ही ग्लेशियर हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। सियाचिन ग्लेशियर हो गया, रिपीट करते जाओ, मुंह से रिपीट करते जाओ। काराकोरम रेंज में पाए जाने वाले ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्लेशियर है जो सबसे ठंडा है, जो ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा पाया जाता है। यानी कि ध्रुवों में तो और ठंडे पाए जाएंगे ग्लेशियर, लेकिन अगर ध्रुवीय क्षेत्र से हटा दे, पोलर रीजन के हटा दे, तो पूरी दुनिया में सियाचिन ग्लेशियर ऐसा है जो सबसे ज्यादा ठंडा और बर्फ से ढका हुआ ग्लेशियर है। ये इसके लिए खास बात है, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बायफो और हिस्पर। तो कई बार आपसे इससे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? इससे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई इनको अरेंज करो। तो काराकोरम जो श्रेणी है ना, तो ये सियाचिन हो गया, यहां आपका बाल्टोरो पाया जाएगा, बाल्टोरो। इसके बाद इधर आपका पाया जाएगा बायफो, इधर पाया जाएगा आपका हिस्पर। ये ऑर्डर है इनका, क्वेश्चन आपका बन जाता है यहां से, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन इसको नोट कर लो, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आई थिंक आपको काराकोरम श्रेणी से कुछ ये फैक्ट समझ में आ रही होंगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन, K2 है साहब। भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ग्लेशियर कौन से पाए जाते हैं? सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है K2 के। आपका किधर है साहब? इधर है, ध्यान रखिएगा, K2 इधर है। बाल्टोरो, बायफो, हिस्पर, ये आपके क्या है? ग्लेशियर पाए जाने वाले इसमें हैं। अब आता है इसके बाद कौन सा श्रेणी साहब? इसके बाद आती है साहब एक श्रेणी, वो कौन सी है? वो है लद्दाख श्रेणी। तो इसको भी लिख लेते हैं साहब यहाँ पर, ठीक है, लद्दाख श्रेणी। हिस्पर के बाद एक और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, बतूरा ग्लेशियर आता है। इसके बाद एक ग्लेशियर और है, बतूरा ग्लेशियर। आप मैप में देखिएगा चाहे देखना हो, बतूरा
ग्लेशियर, ये भी आप लिखना चाहे लिख लीजिए। ये अगर पूछ लेता कहाँ पे, तो ये आपका काराकोरम रेंज में ही है, मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित बतूरा ग्लेशियर है। और ग्लेशियर की बात आएगी तो मोस्टली हमारा गेस भी तुक्का करेंगे तो आप जम्मू कश्मीर ही करना, आप अगर करेंगे तो। सिंध नदी नदी निकलेंगी यहाँ पे, वो सारी चीजें अभी मैप में देखेंगे। श्योक नदी यहीं के आसपास से सियाचिन ग्लेशियर के पास, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर से नहीं निकलती है, उसके पास से निकलती है श्योक नदी, जो सिंधु पर मिलने वाली सबसे बड़ी दाहिने ओर से नदी आपकी मिलती है, जो वो है गिलगिट मिलेगी बाद में आपकी है, लेकिन यहाँ से जो निकलने वाली सबसे बड़ी जो नदी है श्योक नदी, जो दाहिनी ओर से सिंधु से मिलती है, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। तो लेकिन नदियां जब हम पढ़ेंगे तो वहां तो विस्तृत में पढ़ेंगे यार, कोई टेंशन नहीं ले, वहां तो पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा काराकोरम हो गया। अब इसके बाद आता है भाई साहब हमारा क्या, इसके बाद आती है पूरी क्लासरूम वाली फीलिंग लीजिए आप। इसके बाद हमारा आता है साहब लद्दाख ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, लद्दाख ग्लेशियर। तो भाई साहब जरा देख लेते हैं लद्दाख ग्लेशियर के बारे में, सॉरी लद्दाख ग्लेशियर कह रहे हैं, लद्दाख श्रेणी। लग रहा थोड़ा नशा हो गया, रात का इतना टाइम हो गया ना, तो याददाश्त थोड़ा जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन है नहीं, टेंशन नहीं। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये इसका जो एक विस्तार है, इसका विस्तार आपका जम्मू कश्मीर में भी है, एंड लद्दाख तो हो ही गया साहब, क्योंकि लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख में तो होगा। अब तो यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है, तो लद्दाख में भी होगा। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी है लद्दाख श्रेणी का। इंपॉर्टेंट वर्ड सबसे जो इसका है, आपसे पूछा जाएगा, ये श्रेणी आपसे पूछा जा सकता है। अब वो ऐसे मैंने मैप बनाया हुआ है, आपको हिमाचल प्रदेश यहाँ कहाँ घुसा जा रहा है, बट वैसे है हिमाचल प्रदेश में है, उसका मैप एग्जैक्ट देखेंगे। दूसरी इसकी सबसे ऊंची चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंची चोटी, और उसके लिए एक फैक्ट भी उससे रिलेटेड है। सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी क्या है साहब, उसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी। क्या साहब, राकापोसी, ये सबसे ऊंची चोटी है साहब, किसकी, राकापोसी। किसकी सबसे ऊंची चोटी है साहब, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी। और ये दुनिया की सबसे ज्यादा ढलान, स्लोप जिसमें कहते हैं ना स्लोप। अब जैसे कोई चीज है, अगर हम उसको थोड़ा सा ऐसे रोड ऐसे कर दें तो आप स्लोप ज्यादा हो गया, ऐसे थोड़ा सा कम स्लोप है, तो आपका स्लोप सबसे स्लोप ढलान वाली श्रेणी है या साहब आपका, ये चोटी कह सकते हैं। यहाँ पे यह विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी है, ठीक है। ऐसे भी इसका एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। टाइम काफी हो रहा, तेजी से थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसी में से आपका आती है साहब जास्कर श्रेणी। कौन सी साहब श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी इसका लद्दाख लिख लिया होगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में सबसे ऊंची चोटी राकापोसी। राकापोसी इसके लिए फेमस है, विश्व की सबसे ज्यादा ढाल वाली चोटी है। हाईएस्ट क्या स्लोप है इसका, हाई स्लोप है, हाईएस्ट स्लोप, जिसको हिंदी में बिल्कुल एकदम शुद्ध न समझ में आ रहा हो तो भैया इंग्लिश में लिख लेना, हाईएस्ट स्लोप, ठीक। अच्छा, अब आता है इसके बाद, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्नैपशॉट लेना हो ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं, फटाफट आप इसको लिखना हो लिख लीजिए, आप ब्रेक करके जैसा भी करना चाहते हैं स्टॉप कर लीजिएगा। अब हम यहां पर आते हैं लास्ट वाली कंडीशन पे, किसके बारे में साहब, हम समझेंगे जास्कर के बारे में। इसके बारे में ज्यादा फैक्ट आपको याद रखना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बारे में अगर हम देखें एक्सपेंशन, तो जम्मू एंड कश्मीर तो है ही है साहब, हिमाचल प्रदेश भी है और उत्तराखंड भी शामिल हो जाता है इसमें, पहली कंडीशन। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साहब, सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉमेट। कौन सी साहब, माउंट कॉमेट, सबसे ऊंची चोटी, ये आपकी हाईएस्ट पीक है जास्कर श्रेणी से। अब बहुत सारे इसमें दर्रे, जैसे अब यहां से जास्कर से आपको जाना लद्दाख,
तो कैसे जाओगे, या लद्दाख के लेह इधर, आपका लद्दाख के लेह इधर है और आपको जाना है यहाँ से इधर जाना है, तो कैसे जाओगे, दर्रे होंगे बहुत सारे, ठीक है ना। श्रीनगर जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले दर्रे क्या है, इनको भी यहाँ मिक्स नहीं करना बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखो मोटा मोटा तो ट्रांस हिमालय आपका कंप्लीट हो चुका है। ट्रांस हिमालय में हमने तीनों श्रेणियां तो पढ़ी ली साथ साथ में, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि साहब हिमालय और प्रार हिमालय को कौन जोन अलग करता, ITSZ, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो, इंडो सांगपो सचर जोन। ITSZ MCT क्या है साहब, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में, लघु हिमालय और सॉरी मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में, MBT मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे करनी पड़ती है बार बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, मेहनत तो कोई बात नहीं, हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन कई बार होता है क्या, जब दूसरे लोगों का भी हाथ शामिल हो जाता है तो काम करना आसान हो जाता है। इसलिए शेयर कर दिया करो वीडियो अपने दोस्तों में, क्योंकि बस इतना ही करना है आपको। स्टेटस में आप लगा सकते हो, फेसबुक में शेयर कर सकते हो, अपने दोस्त सर्कल में जो ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। लाइक्स कमेंट जरूर कर दो, जो भी अपना रिव्यू बता दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।